जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें वो आपको ज़रूर मिले। आपको आपका प्यार, परिवार और आपके करियर में ढेर सारी सक्सेस, ढेर सारी सफलता आपको ज़रूर मिले। हम ईश्वर से अपनी पूरी फैमिली के लिए, पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम आप सब लोगों से बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा प्रेम करते हैं। आप सब लोग ना जान हो हमारी, सच्ची। आज हम आप सबका पसंदीदा टॉपिक लेकर आए हैं। समझ रहे हैं? ये सभी सिंगल्स के लिए भी है, जो लोग सेपरेट हैं उनके लिए भी है, और जो अपनी लाइफ में कोई न्यू पर्सन चाहते हैं उनके लिए भी है। मतलब कि ये टॉपिक सबको अच्छा लगेगा, और हमें पता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सबका पसंदीदा टॉपिक है। तो टॉपिक ये है कि कौन है जो सिर्फ आपसे प्यार करता है, कौन है जो आपके लिए दिन रात तड़प रहा है, कौन है जो आपको पाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आपको अनंत जन्मों के लिए अपना बनाना चाहता है। कौन है? कौन है? कौन है वो? तो डियर, ऑप्शन में आपको चूज़ करना है अपनी राशि। जिस पाइल में आपकी राशि हो उस पाइल को चूज़ कर लीजिए, ठीक है? और फिर अपनी रीडिंग देखिए। वैसे तो हमें पक्का पता है कि ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी, और अगर ना हो ना तो समझदारी दिखाइए, क्योंकि डियर ये जनरल रीडिंग है। जो आपसे मैच करे आप उसे ले लीजिए, और जो मैच ना करे उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है और सबकी कंडीशन, सबकी सिचुएशन एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है? आप अपनी राशि चूज करिए जिस फाइल में आपकी राशि हो, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, ऑप्शन नंबर 1 में राशि है मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ। अगर इसमें से आपकी कोई राशि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्राई, एक्वेरियस, अगर इसमें से आपकी राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो डियर, कौन है जो सिर्फ आपसे प्यार करता है? जानना चाहते हैं वो कौन है? तो पहले हम इसके नेचर की बात करते हैं। आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये कौन है। 1 नंबर का अकड़ू, समझ रहे हैं? एटीट्यूड्स बहुत ज़्यादा, गुस्सा बहुत ज़्यादा, अपने आगे किसी की बात नहीं समझना, अपने आगे किसी को नहीं समझना। उसको लगता है हमेशा कि मैं ही सही हूँ, और गुस्से में आके गलत डिसीजन लेना, हमेशा गुस्से में आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना। अगर आप कुछ भी बोल दोगे तो तुरंत हर्ट हो जाएगा, लेकिन वो कुछ भी बोलता है तो उसे लगता है कि वो सही बोल रहा है। इस टाइप का नेचर है। फीलिंग्स को हाइड रखना, जो मन में फील होता है वो नहीं बताना, घुमा फिरा कर बातें करना, ये है उसका नेचर। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो इसे जानते भी हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि जितने लोग सेपरेट हैं ना, जितने भी लोग सेपरेट हैं, और यहाँ पर पाइल नंबर 1 ये ट्विन सोल वालों की रीडिंग है। ये आपका मस्कुलाइन है, और ये आपका सोलमेट भी हो सकता है अगर आप इससे सेपरेट हैं तो। इसके गुस्से की वजह से, इसके रूड बिहेव की वजह से, इसके शाई नेचर की वजह से, और आपके सामने तो शेर बन जाता है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया भर की बातें, तो हमें ऐसा लगता है कि आपका ये वो पर्सन है, आपका ये वो एक्स है जो अब सिर्फ आपसे प्यार करता है, सिर्फ आपको पाने की ख्वाब देखता है, आपके लिए तड़प रहा है। आपने मूव ऑन कर लिया है इस रिश्ते से,
आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। आप पहले बहुत इमोशनल हो जाते थे, लेकिन अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। अब आप अपने इनर वर्क पर ध्यान दे रहे हैं और आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसके पीछे नहीं पड़ते। तो इसे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप इसे भूल चुके हो। आप इसे सच्चा प्यार सिखाकर इससे दूर हो चुके हो। आपने इसे ज़िंदगी जीनी सिखाई है। आपने इसे अध्यात्म से जोड़ा है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है। आपने इसे इसके सोल पर्पस से मिलाया है, इसे खुद से मिलाया है। और अब आप इससे दूर हो गए हो ना, तो ये हर वक्त आपको याद करता है। समझ रहे हैं? क्या होता है कि इंसान जिस माहौल में रहता है ना, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, उसका उस पर बहुत असर पड़ता है। मान लीजिए जिनके साथ वो इतने सालों से है, तो उनका असर इतनी जल्दी कैसे चला जाएगा? इसके ये कार्मिक दोस्त, इसके ये कार्मिक फैमिली, उनका जो नेगेटिव असर है इस पर, वो इतनी जल्दी कैसे चला जाएगा? आप इससे अभी मिले हो, इतनी जल्दी कैसे हील हो जाएगा? इतनी जल्दी कैसे सुधर जाएगा? तो हम यहाँ पर घुमा फिरा कर बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पर साफ साफ बताने वाले हैं। आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ किसी थर्ड पार्टी को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर, फैमिली को लेकर, या फिर किसी दूसरे पर्सन को लेकर। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, वो प्यार नहीं था। और इस वजह से गुस्से में आपने मूव ऑन कर लिया। आपने अपने इनर वर्क पर ध्यान दिया, आपने अपने करियर पर ध्यान दिया, आपने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? लेकिन ये प्यार तो आपसे ही करता है, काउंटर पार्ट है। इसका जो लगाव है ना, वो जो सोल फ्रीक्वेंसी है ना, वो सिर्फ आपसे ही मैच होती है। जो सच्चा प्यार है वो ये आपसे ही करता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे करता है। और लोगों से सिर्फ अट्रैक्ट होता है। प्रेम में, प्यार में और आकर्षण में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आकर्षित तो हम राह चलते किसी से भी हो जाते हैं, किसी से भी हो जाते हैं, लेकिन प्यार किसी से भी नहीं होता। समझ रहे हैं? प्यार ऐसा वैसा नहीं है कि किसी से भी हो गया। हर किसी से प्यार नहीं होता। आकर्षण हर किसी से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। उसकी कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगी, उसकी पर्सनालिटी हमें अच्छी लगी, उसका ड्रेसिंग सेंस हमें अच्छा लगा, उसका लुक हमें अच्छा लगा, तो हम उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर उससे प्यार नहीं हो जाता हमें। तो डियर, ये है वो पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता है, और आजकल ये आपके लिए तड़प रहा है। पता है, तड़प रहा है ये आपके लिए। एक प्यारा सा सॉन्ग याद आया है, चलिए सुनाते हैं। आंखें बंद करके महसूस करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉमिस करिए कि आंखें बंद करके सुनेंगे, क्योंकि जब हम सुनाते हैं तो हम आंखें बंद करके सुनाते हैं और आपको फील करते हैं कि आप सामने बैठे हुए हो। इस वजह से हम चाहते हैं कि आप भी आंखें बंद करके सुने, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। हमने तेरे खातिर अपना सजना, हमने तेरे खातिर अपना चैन सुकून भी खोया है। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। किससे कहें, कैसे ये कहें कि तू सजना हर जाई है। किससे कहें, कैसे ये कहें कि तू सजना हर जाई है। तुझको तो कोई फर्क नहीं होनी अपनी रुसवाई है। तुझको जज्बातों से क्या सजना, तुझको जज्बातों से क्या तेरा ज़मीर तो सोया है। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है।
आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। सच में यकीन नहीं करेंगे आप कि रो रहा है, ये रो रहा है, इसे नींद नहीं आ रही है, इसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है कि आप इसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है? आपको पता है ये छुप छुप कर आपको देख रहा है, सोशल मीडिया पे आप पर नज़र रख रहा है। अगर आपने इसे ब्लॉक नहीं किया है ना, आप कोई स्टेटस लगाते हैं ना, तो ये उसे बहुत सीरियस होकर देखता है कि अच्छा क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या चल रहा है। तो यूँ समझ लीजिए ये अब खुद चाहता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना। आजकल ये खुद को भी हील कर रहा है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। माना कि इसने आपके साथ विश्वासघात किया है, इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। आप इसे बहुत इनोसेंट समझते थे, मासूम समझते थे, आपको लगता था कि ये एक अनअवेक सोल है, इमेच्योर सोल है, और इसे हील करना, इसे इसका सोल पर्पस याद दिलाना कि ये कौन है और किस लिए इस धरती पर आया है, यह आपका कर्तव्य है। लेकिन इमेच्योर आज भी है ये, अभी इतना परिपक्व, अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ जितना आप हैं। आप इससे वो उम्मीद नहीं कर सकते जैसे आप हैं, समझ रहे हैं? तो आज भी थोड़ा सा इमेच्योर है ये, आज भी थोड़ा सा इनोसेंट है ये। अपने आप को होशियार बहुत समझता है, बहुत ज़्यादा, पर है नहीं। तो अभी ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। देखिए, करियर पर फोकस तो हर इंसान करता है, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर रहता है करियर में फोकस करने का। इसके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता ज़्यादा, खुद के लिए क्या, किसी के लिए भी टाइम नहीं होता। इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसका आपके साथ एज डिफरेंस इशू ज़रूर होगा। कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू होगा, रिलीजन इशू होगा, ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी पहले ये आपको टाइम नहीं देता था, पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको पसंद नहीं थी, फिर भी ये करता था। शायद पहले इसे ऐसा लगता था कि होगा जो होगा देखा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी लाइफ में ना रहो तो ये रह ना पाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये औरों से अट्रैक्ट था। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, इसे लगता है कि आपने इसकी ज़िंदगी बदल दी है, आपने इसे जीना सिखाया है, आपने इसे खुद से मिलाया है, आपने इसे इसके हायर सेल्फ से मिलाया है, आपने इसकी हीलिंग की है। और अब जब वो टाइम आया था कि धीरे धीरे ये समझ रहा था प्यार को, तो आपने मूव ऑन कर लिया, आपने इससे बातचीत करनी बंद कर दी। एक कंडीशन ये भी है कि हो सकता है कि आपने इससे कमिटमेंट के लिए कहा हो, एक्शन लेने के लिए कहा हो, फैमिली से बात करने के लिए कहा हो, तो इसने ही आप पर गुस्सा किया होगा। आप बार बार बोल रहे थे कि क्या तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों को पूरी ज़िंदगी साथ में जीना है। आप सीरियस थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन तब ये सीरियस नहीं था। तो इसे ऐसा लगता था कि आप लाइक चिपकू टाइप हैं, ज़बरदस्ती इसके पीछे पड़ रहे हैं, गले पड़ रहे हैं। तो उस वक्त ये आपसे दूर भाग रहा था, समझ रहे हैं? आप इसके पीछे भाग रहे थे, ये आपसे दूर भाग रहा था। तो इसको एक ही रास्ता नज़र आया कि ब्रेकअप कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी और इसे मुक्ति मिल जाएगी आपसे, ठीक है? तो उस वक्त इसको जो समझ में आया इसने किया, लेकिन अभी ये बहुत पछता रहा है, अभी ये बहुत रो रहा है। और 100% ये आपका एक्स है, ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, पता है? ये अब आपसे ये कहना चाहता है कि क्या अब तुम्हारी आत्मा ये नहीं कहती कि मैं बदल गया हूँ? पहले तो झट से मेरी हर बात को समझ लेते थे, मेरा हर झूठ पकड़ लेते थे, आज मेरा सच भी नहीं पकड़ पा रहे हो। आज आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं आपके लिए रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। आज आपको मेरी फीलिंग्स, मेरा दर्द दिखाई नहीं देता। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं सैड स्टेटस लगाऊं, लोगों को बताऊं। मैं अपना प्यार शो नहीं कर पाता, मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पाता, मुझ में ये कमी है। लेकिन तुम तो सब कुछ समझ लेते थे ना, तो आज क्यों नहीं समझ पा रहे हो मुझे? ऐसी शिकायत कर रहा है ये, हम नहीं कह रहे हैं, वो यही कह रहा है, ठीक है? यही कह रहा है ये। और सच में इसकी हीलिंग हो रही है। एंजल्स
इसकी हीलिंग कर रहे हैं, इसके हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है। वाह! और पता है इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, इसमें एक्शन लेने की हिम्मत आई है, इसके अंदर बहुत मैच्योरिटी आई है। अब ये अपनी इनर वॉइस को सुनने लगा है, अब ये आपके लिए सारे बंधन तोड़ना चाहता है, अब आपके लिए ये जमाने से लड़ना चाहता है और बहुत ज़्यादा रो रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है, लेकिन फिर भी उसे स्ट्रांग बन के रहना पड़ता है कि कोई देख न ले उसके आंसू, उसे अपने आंसू भी छुपाने पड़ते हैं। लेकिन डियर, सच में यही है जो आपके लिए तड़प रहा है। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि नहीं वो तो बहुत मस्त है, क्यों? अभी भी हम कहेंगे उसे दिखावा करने की आदत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, छोटी से छोटी बात को बड़ा करके बताते हैं कि ऐसा वैसा, वो जो होता है वैसा भी नहीं बता पाता। ये आपको ही समझना पड़ेगा। अगर आप वाकई उसके साथ ट्विन सोल कनेक्शन महसूस करते हैं तो, अगर आप उसके साथ सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं तो वो कभी नहीं बता पाएगा, कभी नहीं। महसूस बहुत कुछ करता है पर बोल नहीं पाएगा। आपको ही ये बात समझनी होगी कि वही है जो आपके लिए दिन रात तड़प रहा है, और सच में वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। वो अपने करियर पर भी फोकस करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको खोना नहीं चाहता। वो आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। डियर, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आप कब तक उनकी परवाह करेंगे? बताइए। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह नहीं करनी है, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, अगर आपकी राशि है वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, तो डियर, कौन है जो सिर्फ आपसे प्यार करता है, जो सिर्फ आपसे प्यार करता है, जो आपके लिए तड़पता है, जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है? वो कौन है? सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा नेचर की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, समझ रहे हैं? समझदार है, मैच्योर है। हाँ, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है कभी कभी। हो सकता है कि आप इसे जानते हो या फिर ना जानते हो, समझ रहे हैं? लेकिन ये समझ लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट पर्सन है। मतलब कि आर्थिक स्थिति इसकी बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। और ये आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करता है। इसे ऐसा लगता है कि आपका और इसका कोई पूर्व जन्मों का रिश्ता है। इस जन्म का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए इसकी एक पावर है, इसकी एक पोजीशन है। समझ रहे हैं? लोग इसे इसके नाम से जानते हैं। काफ़ी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी जॉब हो इसकी, या फिर कोई बहुत अच्छा बिजनेस हो इसका। आर्थिक रूप से स्टेबल है ये। इसका आपके साथ एज डिफरेंस इशू है, थोड़ा सा एज डिफरेंस इशू है। इसमें 2 कंडीशन है। एक तो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन मैरिड है, और एक कंडीशन ये है कि आप मैरिड हैं। समझ रहे हैं? आप मैरिड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मैरिड है। अगर ये मैरिड है, ठीक है, ये मैरिड है और थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि जो इसका लाइफ पार्टनर है वो है इसकी लाइफ में, लेकिन ये आपसे प्यार करता है। हो सकता है कि ये आपका एक्स हो और इसकी शादी अभी हाल फिलहाल हुई हो। कुछ लोगों के पर्सन की शादी हाल फिलहाल हुई होगी, लेकिन वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। उस थर्ड पार्टी के साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको भूलने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो भूल नहीं सकते आपको, क्योंकि शायद आप उनका ट्रू लव हैं।
आप उनका हो सकता है कि पहला प्यार होंगे, लेकिन फैमिली की वजह से, फैमिली इशू की वजह से आप दोनों अलग हो गए हैं। और पता है, उन्होंने आपसे झूठ बोला था, एक झूठ बोला था उन्होंने आपसे। उस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। इतने समय तक आपके साथ रिश्ते में रहे और उन्होंने सडनली किसी और से शादी कर ली, आपको बताया तक नहीं। इस बात का एहसास, इस बात का गिल्ट उन्हें हमेशा रहता है, समझ रहे हैं, जिसके लिए वो खुद को माफ़ नहीं कर पाते। आप अगर इन्हें जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें ये ऐसा तो नहीं लगता कि ये अननोन पर्सन है। अगर ये पर्सन अननोन होता तो यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ट्स नहीं आता, समझ रहे हैं, क्योंकि हमें वाइब आ रही है। देखिए, एक एक कार्ड का अलग अलग मीनिंग होता है और हम कार्ड्स के थ्रू नहीं, अपनी इंट्यूशन के थ्रू रीडिंग करते हैं कि हमारी इंट्यूशन क्या बोलती है, हमारी आत्मा क्या बोलती है, समझ रहे हैं। तो हमें यही लगता है कि अभी हो सकता है कि अप्रैल में इस पर्सन की शादी हुई हो किसी और के साथ। ये शादी आपसे करना चाहते थे, लेकिन हाल फिलहाल इनकी शादी किसी और से हो गई है। अप्रैल में शादी हुई हो या अभी कुछ 2-4 हफ्ते हुए हों उनकी शादी हुए, तो आपके ये वो पर्सन हैं, समझ रहे हैं, जो आपको बहुत पसंद करते हैं और अभी भी ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं ये, पर किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है, समझ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपको भूलकर ये अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ अब आगे बढ़ जाएं। जो हुआ सो हुआ, ये वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी और के साथ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्हें बस यही लगता है कि अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इन्हें सब कुछ छोड़ के कहीं दूर अकेले भाग जाना चाहिए, ये ऐसा सोच रहे हैं। फैमिली इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि हमें लगता है कि इनकी फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती इनकी शादी किसी और से करवाई है, समझ रहे हैं। तो डियर, ये आपके एक्स हैं, आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। तो ये आपके एक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आज भी आपसे प्यार करते हैं, भले वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, भले किसी और के साथ उनकी शादी हो गई है, लेकिन उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि डियर, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर आपके लिए, अगर आप सिंगल हैं तो अननोन हो सकता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, समझ रहे हैं। इसे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है। और इंटरकास्ट इशू भी है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अपना प्यार, अपने जज्बात आपके सामने रखना नहीं चाहता। आप में से कुछ लोग शायद मैरिड हैं और कुछ लोग मैरिड नहीं हैं तो किसी के साथ कमिटेड हैं। इस वजह से ये पर्सन सोचता है कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, समझ रहे हैं। ये आपकी खुशी को ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहता। ये सोचता है कि आप किसी और के साथ खुश हैं तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ खुश रहिए, ये आपको देखकर खुश हो लेगा। लेकिन पता है, ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करता है। ये अपने दिल की बात आपसे कहता नहीं है, अंदर ही अंदर छुपा लेता है। हो सकता है कि 1-2 बार आपको फील कराया हो इसने कि आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन आपने कहा हो कि नहीं, आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और के साथ कमिटेड हैं, आप मैरिड हैं। इस वजह से उसने बस वहीं से आपसे बताना ख़त्म कर दिया, लेकिन उसका प्यार आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपके और इसके दरमियान थोड़ा सा फिनेंशियल इशू हो सकता है, थोड़ा सा, और आपकी कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा याद आती है तो खुद की फीलिंग्स को, खुद के जज्बात को कंट्रोल करके रखता है। बहुत प्यार करता है आपसे, और ये बात झूठ नहीं है कि आपका इसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है। ये आपका पूर्व जन्म का साथी भी है। ऐसा होता है ना कि जो लोग इस जन्म में हमारे दोस्त हैं वो अगले जन्म में भी हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही पास्ट लाइफ में आपका फ्रेंड था, मतलब कि यह पास्ट लाइफ का आपका सोलमेट है, समझ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए, जैसे कि अगर आपकी शादी किसी और से हो गई है फिर भी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर भी ये आपका एक्स है। इसे लगता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप लोगों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ गई है, कोई और आ गया है, तो वो क्यों आपकी खुशियों को नज़र लगाए, वो क्यों आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे। उसे नहीं कुछ करना चाहिए, पर डियर, प्यार बहुत करता है ये।
पहले शुरू शुरू में ये इतना सीरियस नहीं था आपको लेकर, पर धीरे धीरे ये कैसे इतना सीरियस हो गया इसे खुद पता नहीं है। ये हमेशा बचना चाहता था, ये हमेशा इस रिश्ते से भागना चाहता था। इसे आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अपनापन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता था, लेकिन इसे ऐसा लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, दूर दूर तक कोई फ्यूचर नहीं है। कहाँ वो कहाँ मैं, कोई फ्यूचर नहीं है। इस वजह से इसने बहुत भागना चाहा इस रिश्ते से, लेकिन ये भाग नहीं पाया, ये पीछा छुड़ा नहीं पाया। और फैमिली इशू ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों को उसने एक होने नहीं दिया। एक प्यारा सा सॉन्ग याद आया है इस पर्सन की फीलिंग्स देखकर, वो चलिए हम आपको सुना देते हैं। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। मैंने इश्क किया था, उसकी सज़ा भी मैंने पाई, उठ ना पाऊंगा जीवन भर ऐसी ठोकर खाई। सब कुछ करना इस दुनिया में, दिल ना यार लगाना, मेरे जैसा इश्क तुम्हें भी कर देगा दीवाना। दिल जलता है दिल के, कैसे दिल को दाग दिखाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। बहुत कोशिशें कर रहा है ये आपको भूलने की, पर भूल नहीं सकता। पता है, अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी इसे याद करें, ये कहीं पर भी पहुंच जाए, अगर इसकी लाइफ में भी भले कोई और आ जाए, तब भी आपकी जगह इसके दिल में जो है ना, वो कोई और कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं। ये ऐसी फीलिंग रखता है कि ये पूरी ज़िंदगी आपका इंतज़ार करना चाहता है। आप जब भी इसकी ज़िंदगी में चले जाओगे ना, तब भी ये आपको एक्सेप्ट कर लेगा। इसे ऐसा लगता है कि आपके बिना इसकी ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन आप किसी और के साथ खुश हैं, उसी में उसकी खुशी है। इस टाइप की फीलिंग्स रखता है ये पर्सन। अगर आप सिंगल हैं, हम इसके नेचर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा साहसी पर्सन है। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है इसका, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला इंसान है, लेकिन बहुत केयरिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा हंसमुख मिजाज है इसका। ऐसे नहीं कि चुप चुप से बैठे रहना, सबको एक साथ लेकर चलना। थोड़ा सामाजिक टाइप का पर्सन है ये, समझ रहे हैं। समाज के बारे में सोचना, समाज के बारे में बोलना, मतलब कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी कर लेता है ये, समझ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपका इसके साथ एज डिफरेंस इशू तो है ही, उसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है और फिनेंशियल इशू भी है। अगर आप सिंगल हैं, ये हर वक्त आपके बारे में सोचता है, हर वक्त आपके ख्वाब देखता है और सिर्फ आपसे प्यार करता है। ऐसा नहीं कि इसकी लाइफ में आने के लिए कोई कोशिश नहीं करता, लेकिन ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये क्योंकि आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करता है, सिर्फ इस वजह से ये अब तक आपका इंतज़ार कर रहा है,
समझ रहे हैं? हो सकता है कि ये आपका कॉलेज फ्रेंड हो, आपका कोई ऑफिस का फ्रेंड हो, आपका कोई स्कूल फ्रेंड हो, आपका कोई आस-पास रहने वाला पर्सन हो, मतलब कि आपका कोई नेबर हो, आपका कोई रिलेटिव हो, जिससे कभी थोड़ी बहुत आपने बात कर ली होगी, कभी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो गई होगी, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको मिला हो, कुछ ऐसा। समझ रहे हैं? लेकिन डियर, ये बहुत प्योर फीलिंग रखता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ये यही सोचता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इस वजह से ये कोई एक्शन नहीं लेता। ये बस चुपचाप आप पर नज़र रखता है, आपको देखता रहता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस। समझ रहे हैं? हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप तो मैरिड हैं, ठीक है, और आपका इससे एज डिफरेंस इशू है। क्या फ़ायदा, आप कमिटेड हैं, आप मैरिड हैं, किसी और का कमिटमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी और का प्रपोजल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कौन है। चलिए हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है? आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।